मॉर्निंग बच्चों। बेटा आज हम चित्र वर्णन के बारे में बात कर रहे हैं। ठीक है कि कैसे हम चित्र वर्णन करें। ये बेटा बहुत इजी टॉपिक है और 5 मार्क्स का आता है आपका। तो आप छोटे छोटे वाक्य बनाकर बेटा चित्र वर्णन कर सकते हैं। आपको ये ध्यान रखना है बच्चा कि अगर हमारे पास कोई भी चित्र दिखाई दे रहा है, उसको हमने पहला जो सेंटेंस बनाना है वो बनाना है इदम चित्रम डैश अस्ति। यहाँ डैश के स्थान पर बेटा आप कुछ भी लगा सकते हो। ठीक है, अगर उद्यान का है तो उद्यानम लिख दिया, विद्यालय का तो विद्यालयम लिख दिया। ठीक है बच्चा, तो आपके ऊपर डिपेंड करता है। जब आप चित्र को देखोगे तो वो चित्र किसका है, उसके बाद आप पहला पॉइंट लगा दोगे कि इदम चित्रम डैश अस्ति। यह चित्र जैसे विद्यालय का है तो विद्यालयम अस्ति। ठीक है, सेकंड पॉइंट जो है बेटा, अब हम चित्र को देख के बताएंगे कि उसमें क्या क्या चीज़ें हैं। तो अस्मिन चित्र है डैश अस्ति। अस्ति हम एक वचन के लिए लगाएंगे और संति हम बहुवचन के लिए लगाएंगे। अगर हमें एक चीज़ दिखाई दे रही है तो बेटा उसके लिए हम अस्ति लगाएंगे, और अगर बहुत सारी चीज़ें दिखाई दे रही है तो हम संति लगाएंगे। ठीक है बच्चा, देखो अब मैं आपको समझाती हूँ। आपको ये दिखाई दे रहा है बेटा, ये चित्र किसका है? आपको दिखाई दे रहा है ना, ये बगीचे का चित्र है। ठीक है, बच्चे बहुत सारे बच्चे हैं, छात्राः बोलेंगे, और वो क्या कर रहे हैं? पौधों को पानी दे रहे हैं। ठीक है, तो इस तरह से हमारे पास मंजूषा हम देखेंगे। मंजूषा की हेल्प से हम देखेंगे आकाशे। आकाशे मतलब आकाश में। आकाश में कौन है? पक्षी है। ठीक है, आकाश में पक्षी दिखाई दे रहे हैं ना हमें, और पक्षियों को क्या बोला गया मंजूषा में? खगाः। ठीक है, ऐसे ही नेक्स्ट देखो और क्या दिखाई दे रहा है आपको? वृक्ष दिखाई दे रहे हैं, तो वृक्ष भी बहुत सारे हैं, तो वृक्षः। ओके बच्चा, बच्चे क्या कर रहे हैं? पानी दे रहे हैं, जल दे रहे हैं। किसको दे रहे हैं? पौधों को जल दे रहे हैं। ठीक है, तो पादपानाम पादपान जलेन। ठीक है, जलेन जल दे रहे हैं और पादपानाम पौधों को। तो ये सारे जो हैं बेटा मंजूषा में दिए हुए हैं आपको वर्ड्स, तो इनकी सहायता से आपको वाक्य बनाना है। तो हम देखो कैसे स्टार्ट करेंगे। इदम चित्रम वृक्षः रोपणशः अस्ति। यह चित्र किसका है? वृक्षः रोपण का है। बच्चे क्या कर रहे हैं? पौधे लगा रहे हैं, वृक्ष का रोपण कर रहे हैं। रोपण का मतलब उगाना। ठीक है बेटा, बीज जैसे हम रोपते हैं तो उसके बाद हमारा वृक्ष बन जाता है। तो अब बच्चे भी क्या कर रहे हैं? वृक्षारोपण कर रहे हैं, पौधे लगा रहे हैं। अस्मिन् चित्रे खगाः आकाशे उत्पतन्ति। अस्मिन् चित्रे, इस चित्र में, खगाः पक्षी बहुत सारे हैं बेटा, इसलिए खगाः लिखा हुआ है हमने। आकाशे आकाश में, उत्पतन्ति, उत्पतन्ति का मतलब होता है उड़ना। इस चित्र में पक्षी आकाश में उड़ रहे हैं। छात्रः पादपान जलेन सिंचन्ति। और जो छात्र हैं वो पौधों को जल से सींच रहे हैं। जल से सींच रहे हैं मतलब पौधों में पानी दे रहे हैं। ठीक है, अस्मिन् चित्रे छात्रः वृक्षारोपणं कुर्वन्ति। इस चित्र में छात्र वृक्षारोपण कर रहे हैं, बहुत सारे हैं बच्चा। अस्मिन् चित्रे वृक्षः सन्ति। इस चित्र में बहुत सारे वृक्ष हैं। तो यहाँ पे देखो बेटा, सन्ति जो है हमारे वृक्षः के साथ आया। वृक्षः क्योंकि हमारा बहुवचन में है तो संति भी बहुवचन आया। ऐसे ही छात्रा बहुवचन है तो कुर्वन्ति भी बहुवचन हमने यूज़ किया है। नेक्स्ट थर्ड में हमने जो छात्रा बहुवचन था तो बेटा सिंचन्ति ही भी क्या किया है? बहुवचन यूज़ किया है। खगा हमारा बहुवचन में था तो हमने उत्पतन्ति ही भी बहुवचन में ही यूज़ किया है। लेकिन हमारा चित्र एक था तो हमने वृक्षारोपणस्य अस्ति ही लिखा। इदम चित्रम वृक्षारोपणस्य अस्ति। एक और हम करते हैं बेटा। अब देखो यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है, ये चित्र दिखाई दे रहा है विद्यालय का है। ठीक है, तो हम क्या बोलेंगे? विद्यालय का, विद्यालयस्य है। इसमें क्या है? छात्र हैं, तो छात्र कितने हैं? बहुत सारे हैं, तो छात्रः। भवन, भवन क्या है? एक है तो भवनम। पेड़ मतलब बहुत सारे हैं तो वृक्षः। बादल मेघः। ठीक है, तो हम क्या बनाएंगे इसके वाक्य बच्चा? इदम चित्रम विद्यालयस्य अस्ति। यह चित्र विद्यालय का है। अस्मिन् चित्रे छात्राः सन्ति। इस चित्र में बहुत सारे छात्र हैं। छात्रा बहुत सारे हैं, बहुवचन है तो बेटा संति लगाया है। ठीक है, अभी मैंने आपको बताया था ना, अगर बहुत सारे हैं तो संति लगाएंगे, और एक के बारे में बात कर रहे हैं तो अस्ति लगाएंगे। नेक्स्ट देखो थर्ड पॉइंट, अस्मिन् चित्रे भवनम अस्ति। इस चित्र में भवन है, इमारत है। अस्मिन् चित्रे वृक्षः सन्ति।
इस चित्र में बहुत सारे क्या हैं, वृक्ष हैं, ठीक है, बहुत सारे पेड़ हैं। अस्मिन् चित्रे मेघः सन्ति, इस चित्र में बादल हैं, ठीक है। तो इस तरह से बच्चा हम छोटे छोटे वाक्य भी बनाएंगे तो हमारे ठीक हो जाएंगे। आप लोगों को बेटा ऐसे ही चित्र वर्णन की प्रैक्टिस करनी है, चित्र को देखना है। मंजूषा की हेल्प से आपको क्या करना है बेटा, छोटे छोटे वाक्य जैसे हमने अब बनाए हैं इस तरह से बनाने हैं, ठीक है बेटा। ओके बच्चा, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू बेटा।